ग्वालियर चंबल क्षेत्र में विभिन्न 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 27 फरवरी से चंबल सेतु से लेकर दिल्ली तक 600 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके लगभग सभी मांगों को पूरा करके ग्वालियर अंचल लौटी। यह जानकारी समाधान पदयात्रा के संयोजक भूपेंद्र सिंह कराना के द्वारा प्रेस वार्ता करके दी गई। बता दें कि इटावा ग्वालियर की लगभग 100 किलोमीटर के हाईवे को आज मौत के हाईवे के नाम से जाना जाता है और पिछले 3 साल में लगभग 600 से 700 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग घायल हो चुके हैं। समाधान पदयात्रा के संयोजक भूपेंद्र सिंह कराना ने केंद्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस हाईवे के द्वारा लगातार हो रही दुर्घटनाओं को उनके समक्ष रखा और केंद्रीय मंत्री ने इस परेशानी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल NHAI और MPRDC को आदेश दिया कि अगले 1 साल में इस हाईवे को 6 लाइन में बनाने का काम शुरू किया जाए। इस हाईवे को बनाने के आदेश के बाद में भूपेंद्र सिंह कराना को मूल प्रति कॉपी देते हुए आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द 1 साल के अंदर इस हाईवे का काम शुरू कर दिया जाएगा। किन मांगों के लिए संत समाज, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, जनता जनार्दन सब परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि इस मिट्टी में मेरा भी जन्म हुआ है, इसी ग्वालियर चंबल अंचल से मेरा जन्म हुआ, मेरा भी कुछ कर्ज बनता है। इसलिए मैंने एक नारा लगाया, आओ मिलकर अपना फर्ज निभाएं और मातृभूमि का कर्ज चुकाएं। ये हमारे ऊपर कर्ज है। इस कर्ज को चुकाने के लिए जब हमने देखा कि हमारी समस्या यहाँ कोई नहीं सुनेगा, तो हमने दिल्ली की तरफ रुख किया और समाधान पदयात्रा की घोषणा की, जो चंबल पुल से लेके 600 किलोमीटर की पदयात्रा करके हम लोग दिल्ली पहुंचे। रास्ते में बहुत सारी व्यवधान हुए, समस्याएं हुई, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा। एक बार तो कोसी से निकल के 6-7 किलोमीटर मैं नेशनल हाईवे 44 पे चलते चलते गिर गया, बेहोश हो गया। क्योंकि हम साधारण से लोग हैं, सरकार सिर्फ आजकल प्रोटोकॉल मंत्रियों को देती है, प्रोटोकॉल बड़े लोगों को देती है, आजकल व्यापारियों को भी देती है, लेकिन हम जैसे कीड़े मकोड़े जैसे लोगों पे जो लगातार पदयात्रा करके जिनके पैरों में छाले पड़ गए, छाले फूट गए, पैरों से रक्त बहने लगा और सामने सरकार की स्थिति थी कि मरने की दशा में पहुंच गए थे, लेकिन सरकार ने, हमारे साथियों ने बताया, नेशनल हाईवे पे हम गिरे, वहां से साथियों ने हाथ पैर पकड़ के छांव में रखा, हाथ पैरों को मलने में लगे और एम्बुलेंस को सरकार को इतने फोन लगाए, आधा घंटे में पहुंची। उसके बाद कोसी हॉस्पिटल में, चूंकि उस दिन होली की छुट्टी थी, इतवार भी था, तो डॉक्टर भी इतना खिसियाया हुआ था कि साथियों ने बताया कि आप में इतने झापड़ मारे उसने, आपको नोचा। और आज भी मेरी इन भौं में मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये पकने की पोजीशन में है, पक भी सकती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत तरीके से जो है गलत तरीके से मेरे साथ ट्रीट किया और उन्होंने ड्रिप चढ़ाई। जब ड्रिप चढ़ने के बाद होश आया तब पता चला मैं कोसी हॉस्पिटल में हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन साथियों का जिन्होंने लाइव के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, आप लोगों ने दिखाया। कोसी के आसपास पलवल के क्षेत्र में जो हमारे सामाजिक बंधु हैं, वो वहां बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने फिर मेरे साथ वहां से चलने का, और वो पलवल तक साथ चले, होडल तक साथ चले और हमें हरियाणा की सीमा को पार कराया। वस्तुतः हम अपने संकल्प को लेके दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली में माननीय मंत्रीवरों से मिलना बड़ा मुश्किल था, संभव नहीं हो पा रहा था। फिर हमको जो शांति पूर्वक जो यात्रा हमने यहां से तक दिल्ली तक करी, हो सकता है जो मौत का हाईवे है उस पर हम भी मर सकते थे, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है, पीछे से वाहन भी थे। अपनी जान की परवाह नहीं करी, लेकिन अपने उद्देश्य तक पहुंचे और हमारी मुलाकात सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के वर्तमान कृषि मंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान से हुई। शिवराज सिंह चौहान जी से हमने किसानों की समस्या को लेकर अवगत कराया। मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने दोनों हाथ खोल के जिस तरीके से कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मध्य प्रदेश का बेटा हूं और किसान के लिए जो भी संभव मदद होगी मैं बिल्कुल करूंगा। उन्होंने हमें ठोस आश्वासन दिया और हमारी किसानों की समस्या, हम लगता है कि हमारी किसानों की समस्या का हल निकलेगा। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय राज्य मंत्री माननीय गडकरी साहब से भेंट हुई। गडकरी साहब से भेंट होना जरा मुश्किल था, लेकिन कैसे भी हुई। मंत्री साहब का व्यवहार बहुत अच्छा था। एक बार नहीं, 3-3 बार उनसे भेंट हुई। पहली भेंट में हमको उनके जो
पीएस थे उनको ये समझाने में बहुत समय लगा कि वास्तव में एक छोटा सा ऐसा हाईवे है जिस पे लोग मर रहे हैं और उसका बनना बहुत जरूरी है। जब उन्होंने समझा, इसकी टेक्निकल समस्या उन्होंने हमें बताई। उन्होंने कहा कि ये 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट में, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, 2028 के बाद ये हाईवे जरूर बनेगा। लेकिन हमें ये मांग बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। उस कॉन्ट्रैक्ट में इस रोड का जब विवरण लिया तो उसमें यह भी था कि इसकी 4 लाइन की डीपीआर भी बन चुकी है। ये सारी चीजों को समझने के बाद मुद्दा एक ही था कि जब तक मंत्री जी अपने मुंह से नहीं बोलेंगे हम इस बात को नहीं मानेंगे। तो दूसरे दिन के लिए मंत्री जी से हमारा अपॉइंटमेंट हुआ और मंत्री जी से जैसे मिले तो निश्चित रूप से जिस प्रकार उनको सोशल मीडिया पे देखा, उनका वही बर्ताव, वही चरित्र और वही कार्यशैली उनकी देखने को मिली। मंत्री जी ने हमको सुना, सुनने के बाद एनएचआई के अधिकारी को तलब किया, उनसे कहा कि मैंने 2022 में घोषणा की थी, अभी तक क्यों नहीं हुआ। एनएचआई के अधिकारी ने बताया कि मान्यवर एनएचआई की तरफ से ये 2024 में पास हो चुका है और इसकी डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। अब समस्या है एमपीआरडीसी की तरफ से। तब उन्होंने एमपीआरडीसी के अधिकारी को तलब किया, उनसे पूछा तो उनका कहना था कि मान्यवर ये 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, 2028 के बाद ही इसका निर्माण होगा। तो मैंने उनको निवेदन किया, मान्यवर 2028 तक, अभी तक पिछले 3 साल में हजारों लोग मर चुके हैं, 2028 आते आते हजारों लोग और मरेंगे। कितने लोगों की जान लेने का इंतजार करेंगे? आप इतने बड़े बड़े हाईवे बना रहे हो, छोटा सा हाईवे आपके लिए बहुत साधारण सा है। तो मंत्री जी ने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका क्या करना है, कैसे ओबलाइज करना है, वो सरकार करेगी, सरकार से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। और उन्होंने अंततः निर्देश दिए कि इस हाईवे को 1 साल के अंदर काम चालू होना चाहिए और 4 लाइन की डीपीआर कैंसिल करके 6 लाइन की डीपीआर तैयार होना चाहिए। और मंत्री जी ने हमारी मांग को सर स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद मंत्री जी से हमने निवेदन किया कि हमें स्वीकृति पत्र भी चाहिए। स्वीकृति पत्र के लिए दूसरे दिन उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था। दूसरे दिन हमारे लिए कॉल आया, मंत्री जी के कार्यालय से हमारी भेंट हुई और जो मूल पत्र है, चूंकि सरकार का नियम है कि जब भी कोई सैंक्शन होता है तो वो या तो विभाग के संबंधित अधिकारी के नाम जाता है या फिर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के नाम जाता है। तो ये लेटर माननीय क्षेत्रीय सांसद संध्या राय जी के नाम पे टाइप हुआ और लेटर की प्रति, जो मूल हस्ताक्षर प्रति, दिव्यानंद अर्गल की रिपोर्ट।